से रोजाना निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण के उचित प्रबंध न होने से जिला अस्पताल के बाहर खुले में बायोवेस्ट जलाया जा रहा है, जिसके धुएं से अस्पताल में भर्ती मरीज और नवजात शिशुओं की सेहत को खतरा हो गया है। CBWTF झांसी की कंपनी है जो बायोमेडिकल कचरा के निस्तारण का प्लांट झांसी में लगाए हुए है, लेकिन यह कंपनी जनपद बांदा के सरकारी व निजी अस्पतालों का कचरा न उठाकर केवल कागजी खानापूर्ति कर हर माह लाखों करोड़ों रुपए के बंदरबांट में लिप्त है। जानकार अधिकारी व डॉक्टर भी खामोशी से देखते हुए इसके इस खेल में शरीक होते दिखाई दे रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब जिले भर का बायोमेडिकल कचरा एकत्र करने के लिए एक गाड़ी निकली। मामला उत्तर प्रदेश जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। नियम के मुताबिक बायोवेस्ट एकत्र करने के लिए बंद गाड़ी प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन ये गाड़ी ऊपर से पूरी खुली थी। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस गाड़ी में पीछे दरवाजे लगे थे जिनमें ताला पड़ा था, ताकि समझ में आए कि गाड़ी बंद है। एक नियम यह भी है कि अस्पताल चाहे निजी हो या सरकारी, सभी को अपने यहां का बायोमेडिकल कचरा पूरी सावधानी के साथ एकत्र करके जिस कंपनी को इसके निस्तारण का ठेका दिया गया है उसके सुपुर्द करना होता है। फिर उस कंपनी की एक बंद गाड़ी में बने अलग अलग सेक्शन में उस कचरे को कैटेगरी के अनुसार रखते हुए प्लांट तक ले जाती है, जहां उस हानिकारक कचरे का निस्तारण किया जाता है। यह अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि अपने यहां का पूरा कचरा उस कंपनी के प्रतिनिधि को दें जो एकत्र करने आया है, पर यहां अस्पतालों ने भी लापरवाही दिखाई और कंपनी तो लापरवाह है ही। गाड़ी के चालक अमित व जीतू से जब हमने वास्तविकता पूछी तो उसने बताया कि 2 दिन में एक बार गाड़ी झांसी के लिए जाती है और सुबह से 6 नर्सिंग होम अस्पताल जाकर उसमें बायोमेडिकल कचरा एकत्र किया है। तो जनपद का कचरा झांसी ले जाएंगे, है ना? झांसी ले जाएंगे ना? आज ही ले जाएंगे? नहीं, कल जाएगी। कल जाएगी? एक दिन छोड़ के। अच्छा, 48 घंटे में एक बार। तो आप ये पूरी भर करके ले जाएंगे? नहीं, जितना हो गया हाँ, उतना लेके जाएंगे। 2 दिन में मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी जाती है। जितना हमारे पास इकट्ठा 2 दिन में हो जाता है सारा लेके। पर इस गाड़ी में देखने पर मात्र 2-3 छोटे बैग पड़े थे, जिनका वजन अधिक से अधिक 2 से 3 किलो ही होगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि 6 नर्सिंग होम का 2 दिन का कचरा क्या 2-3 किलो ही निकलता है। यदि ये लोग इस हानिकारक बायोमेडिकल कचरे को वहां से झांसी स्थित प्लांट में निस्तारण के लिए नहीं ले जा रहे हैं, तो ऐसी घोर लापरवाही व भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि 6 नर्सिंग होम का 2 दिन का बायोमेडिकल कचरा कितना होना चाहिए था, क्योंकि सिरिंज, इंजेक्शन, रुई, पट्टी, प्लास्टिक बोतलें, डिलीवरी से निकला हुआ प्लेसेंटा जो कि एक दिन में ही काफी बदबूदार हो जाता है, खून की थैली, पेट्री डिश, ट्यूबिंग, कैथेटर, कांच की बोतलें, शीशियां, धारदार धातु वाला कचरा, खाली या एक्सपायर्ड कीटाणुनाशक पदार्थ की बोतलें के साथ सुई, ब्लेड, खून, मवाद, शारीरिक व रासायनिक कचरा इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको खुले में ले जाने पर संपर्क में आए लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। क्या ये सब मात्र 2-3 किलो ही था? जब बुंदेलखंड न्यूज संवाददाता ने इनकी लॉगबुक देखी तो उसमें मनमानी ढंग से कचरा दर्ज पाया गया। गाड़ी चालक ने यह भी बताया कि हम हर प्राइवेट क्लिनिक, अस्पताल और पैथोलॉजी जाते हैं और जहां कचरा नहीं मिलता तो वहां 1-2 किलो दर्ज कर लॉगबुक में डॉक्टर से हस्ताक्षर करा लेते हैं। तो आप बिना कचरा लेकर के आए, लेकिन आपने लॉगबुक में 1 किलो कचरा डाल दिया। मैक्सिमम है, अगर नहीं निकलता तो 1 किलो डालना ही डालना है। तो आपको मैं रोजाना देख रहा हूँ कि आप आते हैं, खाली हाथ आते हैं, मतलब ये लड़का लॉगबुक लेकर के जाता है, सिग्नेचर करा के आता है। एमपीसीसी कंपनी के झांसी स्थित कार्यालय में जब हमने फोन किया तो हमारी बात असिस्टेंट मैनेजर हर्ष चक्रवर्ती से हुई, जिन्होंने गाड़ी के खुला होने पर अनभिज्ञता जताई और इस बात को साबित करने की नाकाम कोशिश की कि गाड़ी का पूरा वीडियो देखने के बाद ही गाड़ी इस कार्य में लगाई गई थी। परंतु जब हमने उन्हें ये बताया कि हमारे पास इस बात का सबूत वीडियो में है, तो जाकर उन्होंने माना कि ऐसा हो सकता है। कल से ही इस बारे में ठोस कार्रवाई करने की बात की, लेकिन अभी तक जो घोर लापरवाही चल रही थी उस बात से पल्ला झाड़ते हुए आगे से ऐसी लापरवाही न होने की ही बात करने लगे। मतलब जब पकड़ लिया तो आगे से गलती नहीं होगी।
ये बात करना क्या पुराने अपराधों, भ्रष्टाचार या लापरवाही पर पर्दा डाल सकता है? सीधे सीधे बात करें तो लोगों की आंखों में धूल झोंककर और सिस्टम का फायदा उठाकर ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी आखिर धृतराष्ट्र क्यों बना हुआ है? बायो वेस्ट को संबंधित एजेंसी के सुपुर्द करने की बजाय खुले में फेंकने व जलाने से जहां आम आदमी को संक्रमण का खतरा रहता है, वहीं नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक इस कचरे से सिरिंज उठाकर नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे एड्स व अन्य जानलेवा रोगों के संक्रमण का खतरा रहता है। अस्पतालों, क्लिनिक, लैब, सर्जरी, चिकित्सा अनुसंधानों से निकलने वाला बायो वेस्ट जानलेवा साबित हो सकता है। इस कचरे में संक्रमित खून की पट्टियां, इंजेक्शन, दवाई व ऑपरेशन के द्वारा चीर फाड़ से निकला अपशिष्ट आदि होता है। इस वेस्ट को सावधानी पूर्वक ठिकाने लगाना होता है। यह अस्पताल में संक्रमण का कारण बन सकता है। इस वेस्ट को बायोमेडिकल इंजीनियर की देखरेख में भी निष्पादित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर ऐसी लापरवाही कानून की भी उल्लंघना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत बायोमेडिकल कचरा के प्रबंधन, निस्तारण व परिवहन में लापरवाही एक बड़ा जुर्म है, जिसके लिए भिन्न भिन्न धाराओं में सजा का भी प्रावधान है। अस्पताल को कानून के तहत बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन करना होता है। इस प्रकार के वेस्ट का बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। अगर वेस्ट का रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं रखा जाता अथवा जलाया जाता है तो इसको लेकर सीधे अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अस्पताल हो या कचरा ले जाने वाले वाहन, इन सभी में 4 प्रकार के बैग या सेक्शन में कचरा एकत्र करने की गाइडलाइन शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। ये 4 रंग के बैग कौन कौन से होते हैं? पीला बैग, जिसमें गीला कूड़ा, जिसमें रक्त से सनी हुई कॉटन, पीओपी, रुई, गंदगी, मानवीय ऊतक, अंग और शारीरिक भाग, जीवाणु विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट डाले जाते हैं। दूसरा बैग होता है नीला वाला बैग। इसमें तेज धार ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड, कांच, सुइयां आदि को एयर प्रूफ बॉटल में डालकर निष्पादित किया जाना जरूरी है। तीसरा बैग लाल रंग का होता है। इस बैग एवं डस्टबिन में प्लास्टिक व रबर का कचरा डालना चाहिए। सभी प्लास्टिक की बोतलों को काटकर डालना अनिवार्य है। इनमें नाक व पेट की नली, कैथेटर, मूत्र नली व बैग, सेक्शन नली, शरीर से तरल निकालने में प्रयुक्त नली, आईवी सेट, ब्लड सेट, ग्लूकोज बोतल आदि शामिल होती है। फिर चौथे नंबर का बैग होता है काले रंग का। इस बैग में कांच व गत्ता आदि को डालना चाहिए। आउटडेटेड मेडिसिन आदि भी इसी बैग में गिराई जा सकती है। बचा हुआ खाना व फलों के छिलके सहित इन्फेक्शन रहित वस्तुएं इसमें डाली जाती हैं। बायोमेडिकल कचरा हमारे आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। इससे न केवल और बीमारियां फैलती हैं, बल्कि जल, थल और वायु सभी दूषित होते हैं। ये कचरा भले ही एक अस्पताल के लिए मामूली कचरा हो, लेकिन भारत सरकार व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार यह मौत का सामान है। ऐसे कचरे से इन्फेक्शन, HIV, महामारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का भी डर बना रहता है। इस संबंध में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बुंदेलखंड न्यूज संवाददाता से बताया कि हमारे यहाँ बायोमेडिकल कचरा अस्पताल के पीछे भंडार कक्ष में रखा जाता है और एकत्र किए गए इस कचरे को गाड़ी ले जाती है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि बोतल और सिरिंज कबाड़ की दुकान में बेची जाती है। जब उनसे कहा गया कि बायोमेडिकल कचरा खुली गाड़ी में कैसे ले जाया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी के रीजनल ऑफिसर निरंजन शर्मा ने बताया कि बायोमेडिकल कचरा झांसी के प्लांट में नष्ट किया जाता है। जब उनसे कहा गया कि यह जानलेवा कचरा खुली गाड़ी में कैसे जमा किया जा सकता है, तो इस सवाल पर उन्होंने भी टाल मटोल करते हुए सिर्फ इतना कहा कि इसका जवाब बांदा रीजनल ऑफिसर ही दे सकते हैं। जब बांदा रीजनल ऑफिसर से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी और अस्पतालों की सांठगांठ से हर माह करोड़ों रुपए का चूना तो लगाया ही जा रहा है। साथ ही लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। आश्चर्य यह है कि प्रशासन की नाक तले यह सब हो रहा है और प्रशासन सब जानते हुए मौन बनने का नाटक कर रहा है।